हुजूर की रज़ात आप यतीम पैदा हुए। आपके वालिद अब्दुल्ला का जब इंतकाल हुआ तो आप अभी शुक्म मादरी में थे। आपकी वालदा को इस वक्त सिर्फ 2 माह का हमल था। आपकी पैदाइश पर आपके दादा अब्द अल मतलब ने आपकी खबर गिरी की और इस जमाना में अरबों के रवाज के मुताबिक आपकी रदात का इंतजाम किया और उसके लिए कबीला बनु साद बन बकर की एक खातून हलीमा बंत अबी ज़ुएब की खदमात हासिल की। हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह की विलादत बसादत हुई तो बनु साद बन बकर की कुछ औरतें जिनमें हलीमा भी थी मक्का मुकरमा आए ताकि अरब के रवाज के मुताबिक शेरख्वार बच्चों को रज़ात के लिए हासिल करे। हलीमा सादिया बयान करती है कि मैं सबसे पहले रवाना होने वाली औरतों के साथ अपनी सफेद गुधी पर सवार होकर चली। मेरे साथ मेरे शोहर हारिस बिन अब्दुल्लाज ये भी थे। तवील सफर की वजह से हमारी गुधी की टांगों पर रसने वाले जख्म बन गए थे। मेरे साथ एक अम्र सीधा औंटनी भी थी जो दूध का एक कतरा भी नहीं देती थी। जमाना भी कहत साली का था। भूख की वजह से लोग बहुत मुश्किल में थे। मेरे साथ मेरा बेटा भी था जो भूख की वजह से सारी रात नहीं सोता था। उसे पहलाने के लिए भी मेरे पास कोई चीज न थी। हमारी कुछ बिक्रियां थीं और अहम उम्मीद लगाए बैठे थे कि बारिश होगी तो हमें खुशहाली नसीब होगी। जब हम मुक्का पहुंचे तो हमारे काफिले की हर औरत ने रसूल अल्लाह को लेना चाहा, मगर फिर इसलिए ना लिया कि वो यतीम थे। इनका बाप जिंदा होता तो दूध पिलाने वाली की इज्जत इफ्जाई करता और उसे अनाम व अकराम से नवाजाता। बच्चे की माँ, चचा और दादा से ऐसी उम्मीदें वाबिस्ता नहीं की जाती थी। मेरे सिवा मेरे काफिले की हर औरत को कोई ना कोई बच्चा रदात के लिए मिल गया। मुझे कोई बच्चा ना मिला तो मैं रसूलुल्लाह के घर की तरफ वापस आई और आपको ले लिया। अल्लाह की कसम, मैंने सिर्फ इस वजह से आप को लिया कि मुझे कोई और बच्चा नहीं मिला। मैंने अपने खावंद से कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के उसी यतीम बच्चे को ले लेती हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताली उसे हमारे लिए नफ़्फ़मंद बना देगा। इस तरह मैं अपनी हम सफर औरतों के साथ खाली हाथ भी वापस ना होंगी। हजरत हलीमा कहती है, मेरे खावंद ने कहा कि ठीक है। चुनांचा मैंने आपको ले लिया और उस सफर में जहाँ हम ठहरे हुए थे मैं उन्हें वहां लेकर आ गई। अल्लाह की कसम, मैं जोनी वहां पहुंची मेरी छाती दूध से लबरेज हो गई। मैंने आपको दूध पिलाया और अब किरजाई भाई अपने बेटे को भी दोनों खूब सेर हो गए। मेरे खावंद ऊंटनी की जानिब गए तो देखा उसके थिन भी दूध से भरे हुए हैं। उन्होंने उसका दूध दोहा, मुझे पिलाया और खुद भी पिया। हम दोनों खूब सीर हुए। मेरे खावंद ने कहा, हलीमा तूने कुछ महसूस किया है? अल्लाह की कसम, हमें तो बहुत ही बाबरकत हस्ती मिल गई है। अल्लाह ने हमें वो कुछ दे दिया है जिसकी हमने तमन्ना भी नहीं की थी। हलीमा फरमाती हैं कि हमने शुक्म सीरी की हालत में बड़ी पुरस्कून रात गुजारी। सुबह हम अपनी हम सफर औरतों के साथ मक्का मुकरमा से अपने इलाके की जानिब रवाना हुए। मैं अपनी सफेद गुधी पर सवार हुई और आपको अपनी गोद में ले लिया। इस जात की कसम जिसके हाथ में हलीमा की जान है, वो गिधी इस कदर तेज रफ्तारी से चली कि उसने सारे काफिले को पीछे छोड़ दिया। हाथी की सब औरतें कहने लगे, हलीमा उसे रोको, क्या ये वही गधी है जिस पर तो हमारे साथ आई थी? मैंने कहा, हाँ वही है। उन्होंने हैरत से कहा कि वो तो आते हुए खासी जख्मी हो गई थी, अब उसे क्या हुआ है? मैंने जवाब दिया, मैं जिस बच्चे को लेकर उस पर सवार हुई हूँ वो बच्चा बड़ा बाबरकत है। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि हमारा सफर जारी रहा, अल्लाह ताली हमें मजीद भलाइयां अता करता रहा। बिलाखिर हम अपने इलाके में पहुंच गए। तमाम उसहाबी सीर का इत्तिफाक है कि कबीला बनु साद के इलाके में इस साल खश्क साली थी। खेतियां सूख गई थीं और चारा न मिलने की वजह से जानवर दूध न देते थे। हजरत जो ही दाई हलीमा के घर पहुंचे और उनकी गोद में सुकून पाया। इनके घर के उर्द गर्द सर सब्जी और हरियाली आ गई। चुनांचे उनकी बिक्रियां रोजाना शाम को शुक्म सीर होकर आती थीं और उनकी छातियां दूध से भरी होती थीं।